सभी साथियों को ओम योगपीठ परिवार की ओर से। और आज हम बात करते हैं हाई बीपी के ऊपर, क्योंकि हमारा जीवन जितना अमूल्य है उतनी ही जरूरी हमारी श्वासें हैं। क्योंकि श्वास में अगर कोई गड़बड़ होगी तो जीवन जाते देर नहीं लगती। तो इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि हाई बीपी की अगर समस्या किसी को भी है तो उसको आप सीरियस लें। वो सामान्य रोग नहीं है, क्योंकि वो हार्ट की डिस्टर्बेंस है। और हार्ट जब डिस्टर्बेंस हो जाता है तो फिर हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है उससे। ये किन कारणों से आता है अगर हम इस पे बात करें तो हम भोजन करते हैं, हमारी दिनचर्या होती है सारा दिन की। तो जब हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा उठने का समय, हमारा सोने का समय वो हमारा नियंत्रित नहीं रहता, तब भी हाई बीपी की समस्या आने लगती है। और हमारा भोजन किस प्रकार से हम खा रहे हैं, अगर हम तामसिक भोजन खाने लगते हैं जो उत्तेजना बढ़ा देता है हमारे शरीर के अंदर, तो उससे भी हमारा बीपी हाई होने लगता है। उससे किस प्रकार से हम बचें, तो इस पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और भोजन में क्या क्या चीजें, जैसे जितनी भी तली हुई चीजें हैं वो सारी तामसिक भोजन में आती हैं। अचार हैं, मुरब्बे हैं, और लाल मिर्ची और नमक की ज्यादा मात्रा। और यहां तक भी देखा गया है कि जो लोग वसा का ज्यादा सेवन करते हैं, घी वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो उनका भी बीपी हाई होने लगता है। तो इसलिए इनका भी ध्यान रखें कि एक नियंत्रित डाइट हमारी होनी चाहिए, क्योंकि मात्रा का ही खेल है, जीवन भी मात्रा का खेल है, हमारा शरीर भी जो है वो मात्रा का ही खेल है सारा का सारा। तो इसलिए भोजन को अपने व्यवस्थित करें। और उसके साथ साथ और क्या चीजें जरूरी हैं, व्यायाम बहुत जरूरी है। हम अगर अपने जीवन में योगा और आयुर्वेद को शामिल करें तो 100% हम ठीक हो सकते हैं। अगर हम नियम के अनुसार चलेंगे तो सिर्फ एक सप्ताह के अंदर ही हमारा बीपी पूरा कंट्रोल होगा। उच्च रक्तचाप की जो समस्या है वो 100% ठीक हो जाएगी। उसमें क्या क्या करें हम, उसमें सबसे पहले तो आसन करें, प्राणायाम करें। कौन से आसन, लगभग 6-7 आसन उसमें आते हैं हमारे। जैसे भुजंग आसन कर सकते हैं हम, सर्वांग आसन कर सकते हैं हम लोग, और भी 4-5 आसन है जो वो कर सकते हैं। और उसमें प्राणायाम भी इतना ही महत्व रखते हैं, क्योंकि जब हमारा मन व्यवस्थित होगा तो हमारी श्वास भी व्यवस्थित हो जाएगी। अब हम करते हैं आसन। सबसे पहले बैठ के अपनी एक जगह निर्धारित करें जहां पे शोर शराबा ना हो और धूल और धुएं से रहित हो। जहां पे धूल भी ना हो, साफ मौसम हो, यह भी ध्यान रखें आप, क्योंकि अगर हम धुएं में बैठते हैं कहीं पे तो उसका लाभ नहीं मिलता। फिर सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करें, लंबा श्वास भरें। सिर्फ इसको कितनी देर करें, आप 3 से 5 मिनट इसको कर सकते हैं। शुरुआती दौर में ज्यादा देर ना करें, क्योंकि इसमें सिर में चक्कर होने लगता है। फिर लंबा श्वास भरा और छोड़ दिया, लंबा श्वास भरा और छोड़ दिया। जो शुरुआती दौर के साधक हैं वो सिर्फ इसको 3 से 5 बार भी कर सकते हैं। और ज्यादा लंबा समय करने से शुरुआती दौर में क्या हो जाता है कि सिर घूमने लगता है और चक्कर जैसी स्थिति हो जाती है। अगर ऐसा लगे तो फिर रुक जाएं, 5 मिनट इसको करके फिर आप भुजंग आसन करें। भुजंग आसन भी बहुत ही साधारण आसन होता है। पहले अपनी कोहनी का सहारा लेके लेट जाएं, दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें और पैरों को पीछे लंबा करें, अपनी ठोडी पे जमीन पे टिका के, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए जितना आप उठ सकते हैं आसानी से आगे से अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। इसमें होल्डिंग करें, जितनी देर आप आराम से रुक सकते हैं, जबरदस्ती ना करें शरीर के साथ, उतनी देर रुकें और श्वास को छोड़ते हुए फिर नीचे आ जाएं। इसको भी आप 3 से 5 बार करें। नीचे आके विश्राम करें, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर जाएं। थोड़ी देर के लिए होल्डिंग करें। शुरुआती दौर में 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक कर सकते हैं, लेकिन जब आपको आदत हो जाए फिर 15 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक आप रुक सकते हैं इसमें। इसको भी 3 बार करें इसी प्रकार से, 3 से 5 बार। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए थे, श्वास भरते हुए ऊपर गए, यहां पे रुके, 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक रुके, फिर श्वास छोड़ के नीचे आ जाएं। फिर दोनों हाथों को अपनी ठोडी के नीचे रख के और विश्राम करें। लंबा सांस भरें 2 से 3 बार। लंबा गहरा सांस भरा और छोड़ दिया, रिलीज किया, फिर भरा, फिर छोड़ दिया,
फिर तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंग, दोनों हाथों को रखे, ऐसे उठे और एक तरफ गर्दन को घुमाया और अपनी एडी को देखने का प्रयास करें। शुरुआती दौर में हो सकता है आपसे ये कम हो, लेकिन जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना जाने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं, ऐसे ही। फिर दूसरी तरफ ऐसे ही श्वास को भरा और पीछे गए, ऐसे अपनी एडी को देखने का प्रयास करें। दोनों तरफ से करें, 3 बार एक तरफ से, 3 बार दूसरी तरफ से। फिर श्वास छोड़ के फिर वापस आए, फिर पहले जैसी स्थिति में लंबा श्वास भरा और अपनी पैर की एडी की तरफ देखा। जितनी देर आप रुक सकते हैं आराम से। ये भी हमारे हाई बीपी में कमाल का रिजल्ट देता है। पहले दिन से ही इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस जाएं, इसी प्रकार से। फिर आप बैठ जाएं। इसके बाद वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठ के पहले अपने आप को नॉर्मल करें, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। श्वास को लगभग 1 से 3 बार भरें। 1 बार भी भर सकते हो आप, 2 बार भी भर सकते हो, 3 बार भी भर सकते हो। उसके बाद करें शशक आसन। शशक आसन भी हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और हमारी मेंटली सभी तरह की टेंशनें मिटती हैं। उससे फिर हमारे जब हार्ट का लोड हट जाता है तो हमारा बीपी नॉर्मल होने लगता है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और छोड़ते हुए नीचे आए धीरे धीरे और अपने मस्तक को जमीन पे लगा दें। जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर आप रुकने का प्रयास करें। नीचे श्वास नॉर्मल रहे आपकी। फिर श्वास भरते हुए ऐसे ही ऊपर हाथों को उठाया और नीचे आया। नीचे एक बार लंबा श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। क्योंकि जब हम श्वास पे ध्यान देंगे तो पहले दिन से ही हमारी श्वास नियंत्रित होने लगेगी और हमारा हार्ट है जो नॉर्मल तरीके से काम करने लगेगा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे शशक आसन में। और फिर इसमें कमाल की रिलीफ मिलती है अपने को। मस्तिष्क एकदम शांत होता है और बॉडी भी बहुत ही रिलैक्स महसूस करती है। फिर हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास भरते हुए नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। फिर इसके बाद करते हैं हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये सारे के सारे हमारे बीपी को कंट्रोल करते हैं और हाई बीपी के लिए ये बहुत ही रामबाण का कार्य करते हैं। दोनों पैरों को सीधा करके एक पैर को मोड़ लें और शुरू में आप जितना आपसे हो सकता है उतना ही करें, जबरदस्ती ना करें शरीर के साथ। फिर इस हाथ को उठाते हुए और अपने घुटने से इधर लेके आए और अपने लंबे वाले घुटने को पकड़ के और पीछे की ओर मुड़ने का प्रयास करें, जितना आप आराम से मुड़ सकते हैं। फिर छोड़ दें धीरे धीरे ऐसे। फिर दूसरी तरफ से ऐसे ही जो घुटना हमने मोड़ा हुआ था उसको सीधा करें और जो सीधा था उसको मोड़ लिया हमने। फिर हाथ को ऊपर से लेके और घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। फिर पीछे की ओर देखें, जितना आप मुड़ सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। फिर ऐसे इसको भी 2 से 3 बार करें आप। इसके साथ ही फिर वक्र आसन भी कर सकते हैं हम। ऐसे मोड़ के घुटने को और बैठने का प्रयास करें और घुटने को पकड़ के फिर पीछे मुड़ें। फिर छोड़ दे, वापस आ जाएं। फिर दूसरी तरफ से शुरुआती दौर में कम समय के लिए करें आप इसको, ज्यादा लंबा समय ना करें। जैसे 3 से 4 आसन करने के बाद फिर प्राणायाम का भी बहुत ही विशेष महत्व है हाई बीपी में। प्राणायाम जैसे हमने शुरू में भस्त्रिका किया था, उसके बाद फिर आप कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति को भी धीरे धीरे करना होता है और इसमें जिनको हाई बीपी रहता है उनको धीरे धीरे करना होता है, जिनको लो बीपी रहता है उनको थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं और जो नॉर्मल इंसान है
और नॉर्मल तरीके से करें। स्पीड में कैसे, नॉर्मल कैसे होता है, लगभग 1 मिनट में हमारी जो गति है वो 50 से 60 स्ट्रोक की होनी चाहिए, ऐसे कपालभाति जब हम करते हैं ऐसे। और जो हाई बीपी वाले हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उनकी जो गति है वो 40 से 50 की रहे, वो धीरे धीरे ऐसे। और आंखें बंद करके करें और श्वास पे अपनी ध्यान लगाएं और मन में विचार करते जाएं साथ में कि मेरे शरीर का हर रोग ठीक हो रहा है और मेरा बीपी बिल्कुल नियंत्रित में है और हम पहले दिन से ही ठीक हो रहे हैं, ऐसा भी मन में विचार करें। और 3 से 5 मिनट करें कपालभाति भी हर रोज आप शुरुआती दौर में। फिर धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हैं, फिर 5 से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे स्ट्रोक लगाते जाएं। इसके बाद एक प्राणायाम और है जो बहुत ही कारगर है हाई बीपी वालों के लिए। कौन सा प्राणायाम? शीतली प्राणायाम। वो पहले दिन से ही हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को ठंडक देना शुरू करता है और पहले दिन से ही उसका रिजल्ट मिलता है। वो किस प्रकार से करें? गर्दन सीधी, कमर सीधी करके और अपनी जीभ को ऐसे सीप नुमा बना लें ऐसे, और फिर श्वास को धीरे धीरे अंदर की ओर खींचें ऐसे। श्वास भरने के बाद थोड़े श्वास को रोकें और फिर अपने जो बायां नोस्ट्रल से रिलीज करें इसको। फिर ऐसे ही सीप बनाया, इसको भी 3 से 5 बार करें आप जब भी करें तो। क्योंकि इसमें नोस्टर का भी इम्पैक्ट होता है। जैसे ये हमारी सूर्य नाड़ी होती है, ये चंद्र नाड़ी होती है। जब चंद्र नाड़ी से हम रिलीज करते हैं तो हमारे मस्तिष्क और शरीर को ठंडक मिलती है ऐसा करने से। तो इसको भी आप 3 से 5 बार करें। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि भ्रामरी का भी कमाल का रिजल्ट मिलता है हमारे मस्तिष्क को, और हमारी जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी व्याधि हैं, वो सब की सब मिटती हैं और पहले दिन से ही हमारा बीपी है जो कंट्रोल में आने लगता है। उसको कैसे करें आप? हमारे कानों के जो अंगूठे हैं वो अपने कान के ढक्कन बंद करें हाथों के अंगूठों से, और 3-3 उंगलियां आंखों पे रखें और 2 माथे पे रखें। इसको भी आप 3 से 5 बार करें। लंबा श्वास भरा और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करें। फिर लंबा गहरा श्वास भरें और मन में विचार करते जाएं। कि हमारे शरीर की हर बीमारी ठीक हो रही है और मेरा बीपी, जब भी हम भ्रामरी करें मन में ये विचार करते रहें कि मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो लोग लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं उनकी दवाइयां छूट जाएंगी, और जो दवाइयां नहीं खा रहे हैं, जिनको लगता है बीपी है, जिनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो उनको पहले दिन से ही आराम आना शुरू हो जाएगा। और खाने में क्या क्या ध्यान रखें हम? खाने में जैसे हमने बताया था कि जितनी भी तली हुई चीजें हैं वो सारी बंद कर दें आप, जैसे समोसे, पकोड़े, जितनी भी हैं, मतलब हाई डेंसिटी वाला, जैसे मिठा, जैसे मावे की चीजें जो भी है बनी हुई, वो भी बंद कर दें। और अगर आप दूध गाय का लें तो वो सबसे बढ़िया है। अगर गाय का पॉसिबल नहीं है आपके पास तो फिर भैंस का भी ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो 50 से सिर्फ 60 फैट का ही दूध हो। आजकल हम देखते हैं कि दूध को गाढ़ा करने के लिए लोग है ना बहुत सारे मिनरल मिक्सर और भी बहुत सारी चीजें पशुओं को डाल देते हैं, जिसके कारण उनका फैट लगभग 90 से 100 तक पहुंच जाता है। तो वो दूध पीने के लायक नहीं रहता वो, और हाई बीपी वाले के लिए तो वो बीमारी का कारण बन ही जाता है, क्योंकि इतना गाढ़े जो फैट का जो दूध है उसको हमारी बॉडी
पचा नहीं पाती। पहले तो हमारी जो पशु हैं वो सारे बाहर खेतों में घूमते थे और वो 50 से 60 ही फैट का दूध उत्पादन करते थे। वो पच भी ठीक से जाता था और हमारे शरीर के लिए वो स्वास्थ्यवर्धक भी था। तो इसलिए अगर आप हो सके, अगर आपको ज्यादा बीपी है तो तब तो आप फैट निकाला हुआ दूध ही यूज करें, नहीं तो फिर गाय का दूध आपके लिए सबसे बढ़िया है। और दूसरा, आप धनिया पाउडर को विशेष रूप से अपने भोजन में स्थान दें, क्योंकि आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को अगर आप गुनगुने पानी के साथ लेते हैं या फिर कोई सब्जी में डाल के आप इसको ले सकते हैं तो वो भी कमाल का रिजल्ट देता है आपको पहले दिन से ही। धनिया पाउडर इतना कारगर है। और चीजें, एक आप थोड़ा नींबू वर्गीय है, पुदीना, पुदीने का अर्क आप ले सकते हो। पुदीने का अर्क निकाल के एक गिलास पानी में 10-12 पत्तियों को लेके उसको निचोड़ लें, उसकी चटनी वगैरह बना के उसको में मिला लें। और जीरा भी इसमें देखा गया हमें, वो भी बहुत ही कारगर है। जीरे का अगर सेवन करें, जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं तो जीरे का भी आप रेगुलर सेवन करें, वो भी बीपी के लिए बहुत ही कारगर होता है। और जितनी भी तली हुई चीजें हैं, सारी अचार हैं, मुरब्बे हैं, जितनी भी उत्तेजक चीजें जिनको हम बोलते हैं, जैसे चाय है, कॉफी है, इनका सेवन तो आप बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इन्हीं से ही बीपी हाई होता है हमारा। और जो घी का सेवन ज्यादा करते हैं वो भी बंद कर दें कुछ समय के लिए। जब आपका बीपी नॉर्मल हो जाए फिर आप गाय का घी ले सकते हैं। घी खाने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन बीमार के लिए नहीं अच्छा होता वो। जब स्वस्थ आप हो जाएं तब आप उसको खाना शुरू कर सकते हैं, अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। और दूसरा, हमारी दिनचर्या भी बहुत बाधित करती है हमारे बीपी को, जिस प्रकार से कि हम अगर रात को लेट तक जागते हैं किसी भी कारण से, और हमारा रात को सोने का समय ठीक नहीं है, सुबह उठने का समय अगर हमारा सही नहीं है, तब भी हमारा बीपी हाई होता है उसके कारण भी, क्योंकि हमारी दिनचर्या बाधित होती है। और अगर हम लेट उठते हैं तब हमारी बॉडी है ना अलग तरह से रिस्पॉन्स करने लगती है। तो इसलिए अपना सोने का समय भी निर्धारित करें आप। और बीपी हाई वालों के लिए दिन में भी अगर आधा घंटा वो विश्राम करें, 1 घंटा विश्राम करें, बहुत ही अच्छा है, वो भी बीपी को शांत करता है। और एक पीने में लस्सी, गाय के दूध की लस्सी अगर आप लेते हो तो वो भी अमृत का काम करती है, पहले दिन से ही रिजल्ट देती है। अगर 1 गिलास आप दोपहर को अपने भोजन में लस्सी का सेवन करते हो तो वो आपको पहले दिन ही आपके बीपी को नॉर्मल करने का काम करेगी। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमें कोई भी दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, हम लंबी लंबी बीमारी से बचेंगे, सारी दवाइयां हमारी छूट जाएंगी। अगर आप आज से फॉलो करते हो, 1 सप्ताह के अंदर 100% गारंटी है हमारी, 1 सप्ताह के अंदर आपकी सारी दवाइयां छूट जाएंगी, चाहे आप कोई भी खा रहे हो हाई बीपी की। अगर आप इनका सेवन करते हो तो सभी हमारे दर्शकों को ओम, सभी साथियों को इन चीजों को फॉलो करें अपने जीवन में और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।